ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। आज की साकार मुरली भी कल की ही हम कहेंगे मुरली के ऊपर ही बाबा आगे बढ़ा है। कल की रिप्लिकेट कहेंगे। एक्चुअली बाबा की जब एक लहर चलती है तो उसी पे बाबा बार बार चिंतन मंथन करता है। तो इस समय बाबा की जो लहर चल रही है वो है फ्लॉलेस बनने की, कमी कमजोरी की, खोट निकालने की। तो आज भी बाबा उसी मुरली को आगे बढ़ाते हुए यही कह रहा है कि ये समय है हीरा बनने का। अब हीरा बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कोई कमी कमजोरी है तो दूर करना है। आज थोड़ा और गहराई में बाबा गया है ना। कल भी बाबा ने बात कही थी ना, अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसको तुम्हें दूर करना है। आज भी बाबा वही बात कह रहा है कि अगर सच्चा हीरा बनना है तो तुम्हें अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, निकाल दो, है ना। तो जब हम अपनी कमी कमजोरी दूर कर रहे हैं तो बिगना तो किसी के बन ही नहीं सकते, है ना। अगर जब तक कोई डिफेक्ट होगा तो उस चीज का इफेक्ट करेगा नहीं वो चीज, है ना। बाबा कहता है इम्प्योरिटी का थोड़ा सा भी डिफेक्ट उसकी वैल्यू को खत्म कर देता है। आप देखो, कोई हीरे में जरा सा दाग हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई लकड़ी हो उसमें जरा सी गांठ हो तो लोग उसको उस वैल्यू में नहीं निकल लेते। हमें याद है, हम जब पानीपत रिफाइनरी में थे तो एक करनाल करके वहाँ एक सिटी है थोड़ी दूर, तो वहाँ एक सेल लगती थी लिबर्टी की, साल में एक बार, शायद होली के टाइम लगती होगी। तो हम लोग उस टाइम जाते थे सूच खरीदने। तो वो एक डिफेक्ट सेल लगती थी, तो जो 2000 की कास्ट वाले सूच 400-500 रुपए में होते थे। तो एक बारी हमने पूछा उनको ऐसा क्या हो जाता है इसमें, तो उसने दिखाया बारीक से एक जरा सा कहीं धागा टूटा हुआ या जरा सा एक कहीं हल्का सा कट लगा हुआ है, तो इतनी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा अगर जरा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू खत्म कर देता है। आप सोचो, एक कोई 200 लीटर का दूध भरा हुआ ड्रम रखा हो और उसमें एक ड्रॉप भी पॉइजन की पड़ जाए, कोई पिएगा उसको? कोई पिएगा नहीं। एक ड्रॉप भी सब पूरी वैल्यू को खत्म कर देता है। इसी प्रकार बाबा कह रहा है एक छोटा सा डिफेक्ट भी तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है। और सबसे बड़ा डिफेक्ट आता है वो है इम्प्योरिटी का, अपवित्रता का। तो हमें चेक करना होगा कि मैं आत्मा कितना प्यूरिफाई हुई हूं, क्योंकि भगवान क्या है? पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। लेकिन इन सबसे पहले पवित्रता का सागर है, और पवित्र बनने में ही लोगों को तकलीफ होती है। पवित्र बनना मतलब क्या है? मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति निगेटिव संकल्प ना चले। ये ऊंची डिग्री है, मेहनत करने की डिग्री है। और जैसे जैसे हम ज्ञान योग की गहराई में जाते हैं ग्रेड्स बढ़ती जाती है। बाबा ने कहा भी हम संपूर्ण नहीं बने, कहाँ न कहाँ कोई न कोई में किसी भी प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, चाहे पवित्रता में हो चाहे योग में हो। कहीं न कहीं हम सब अभी कच्चे हैं, हमको पक्के बनने की आवश्यकता है। हाँ, कोई में कम डिफेक्ट है, कोई में ज्यादा डिफेक्ट है, तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास से
मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जो किसी छोटी चीज को बड़ा दिखाई देखता है। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें चेक करना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, देह अभिमान तो नहीं है। रतन है ना। बाबा कहता कोई जैसे मोती मणि पुखराज ये सब होता है, बाबा ने कहा ऐसा नमस्ते लायक है, इसलिए वैरायटी डाले जाते हैं। दुनिया में वो तो पत्थर के होते हैं, बाबा यहाँ पुरुषार्थ अनुसार कह रहा है, प्योरिटी की डिग्री के अनुसार कह रहा है ना। तो भगवान भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी है। ब्रह्मा बाबा तो जौहरी था ही, तो रथ भी जौहरी और उस रथ के अंदर बैठने वाला भी जौहरी। तो वो बाबा चेक कर रहा है कि कौन कौन बच्चा कितना सर्विसेबल बना है। अच्छा रतन होगा तो सभी उसको प्यार से देखेंगे, अच्छे से प्यार से डिब्बी में रखेंगे। तो है कीमती चीज तो डिब्बी में रखी जाती है। तो ऐसे जितना जितना हम कीमती होते जाएंगे, बाबा उसका उतना ध्यान रखेगा। बाबा ने कहा तुम तो हो चैतन्य रतन। तो हर एक हम सबको अपनी अपनी चेकिंग करना है, हम कौन सा पत्थर बने हैं। सब्ज परी, नीलम परी, है ना, रूहे गुलाब, सदा गुलाब, कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो हमें चेक करना है। बाबा ने कहा सब नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। तो हर एक अपनी अपनी नब्ज देख करके जान सकता है कि हमने सारा दिन बाबा को कितना याद किया। कल भी बाबा ने कहा था ना, आज भी कहा चेक करो, चार्ट रखो, है ना। भाई अगर लक्ष्मी को भरना है तो क्या करना पड़ेगा, शकल तो देखनी पड़ेगी, जांच तो करनी पड़ेगी कि हम कितना हीरे जैसा बने हैं। कितना उस परमात्मा के साथ हमारा लव है, और कोई तरफ दृष्टि वृत्ति तो नहीं जाती है, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। दैवी गुण कितने हैं, स्वभाव। स्व का भाव का मतलब क्या होता है, स्वमन में आत्मा, आत्मा का भाव कैसा है, दैवी है या आसुरी है, वो हमें चेक करना है। दैवी है तो दैवी गुण आएंगे। दैवी गुण मतलब सत्यता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, गंभीरता, अंतर्मुक्ता, ये सारे गुण आएंगे। तो स्वभाव कैसा है, और स्वभाव अगर दैवी नहीं है, आसुरी है, तो फिर गुस्सा आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। तो बाबा ने कहा हर एक को तीसरा नेत्र दे दिया बाबा ने। अब उस तीसरे नेत्र से हम सबको अपनी अपनी जांच करनी है और चेक करना है मेरी याद कहाँ तक बाबा को पहुँचती। अगर मैं ढंग से याद करता हूँ तो मेरी याद पहुँचेगी। बाबा ने तो इतना भी कहा हुआ है कि बाबा की याद में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो क्या मेरे रोमांच खड़े होते हैं, चेक करना है। आज तो बाबा ने क्या किया, जबकि साकार मुरली थी, संदली से उठ करके बच्चों में के बीच में गए, है ना, एक एक को नैनों से निहारा और देखा। क्या देखा कि इनमें क्या क्या गुण है, कौन सर्विसेबल है। बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो लगेंगे ही, सब एक जैसे तो नहीं होते ना। बाबा ने कहा जो जैसा होगा वो छिप तो सकता नहीं है। और अगर बाबा की दिल पर नहीं चढ़े हैं तो हमें चेक करना चाहिए कोई ना कोई अवगुण हमारे अंदर है। चेक करो, भगवान जो इतना हमें प्यार करता है, इतना मीठा है, कोई तकलीफ नहीं देता है, उसको हम कितना याद करते हैं, इस चक्र को कितना याद करते हैं। पढ़ाई कोई बहुत बड़ी नहीं है, अहम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई बहुत छोटी है, लेकिन दैवी गुणों की धारणा उतनी ही मुश्किल है। पढ़ाई में कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी मेहनत है, लेकिन धारणाओं में मेहनत पड़ती है, इसलिए लोग आगे पीछे होते हैं। तो हमें चेक करना है कितनी धारणा हुई हमारे अंदर, कितना हम प्योरीफाई हुए हैं, कितना हम आप समान लोगों को बना रहे हैं। बनेंगे हम अंत में, ये बात सही है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस तो होनी चाहिए। जब दिल से बाबा कहते हो तो बाबा कहता है दिल ही खिल जाना चाहिए, है ना। बाबा 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 करते करते बहुत प्यार से याद करना चाहिए। जैसे दुनिया में बाबा कहता कोई राजा का बच्चा होगा तो राजा का नशा होता है,
ये तो राजाओं का कोई मान नहीं है, प्रजातंत्र चल रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब, उस टाइम में राजाओं का मान हुआ करता था। तो अब हमें चेक करना है कि मैं परमात्मा को कितना जानता हूँ। इसलिए कई बार बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे को कोटों में कोई और कोई में भी कोई जानते। हर कोई बाबा को उस तरह से नहीं जानता है। कई बार फिर कई लोगों का प्रश्न चलता है कि बाबा के घर में बड़े बड़े लोगों को क्यों बुलाया जाता है, जबकि सच बात यह है कि बड़े बड़े लोग सहयोग भी नहीं देते, उनकी उल्टा खातिरी करनी पड़ती है, उनको सबसे ज्यादा गिफ्ट भी मिलते हैं। तो ऐसा इसलिए बाबा ने जवाब दिया कि लोग देखते हैं जब बड़े बड़े लोग आते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनके साथ साथ बाकी भी आ जाते हैं, है ना। तो हमें वो चेक करना। बाबा ने कहा एक दिन वो सब तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन आएगा, है ना। तो चेक करना है। बाबा ने कहा हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाबा की याद है, कितना हम बाबा को याद करते हैं, कहीं बुद्धि फंसी तो नहीं है। अब बुद्धि फंस सकती है, किसी देहधारी में फंस सकती है, किसी वस्तु में फंस सकती है, वैभव में फंस सकती है, और सबसे ज्यादा आजकल बुद्धि फंसने का चांस है सोशल मीडिया पर। तो उंगली ऐसे ऐसे करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, कोई उन्नति नहीं होने वाली। चेक करना चाहिए। फेसबुक में ज्यादा टाइम जाता है तो डिलीट कर दो। मैंने डिलीट कर दिया अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ काम के लिए भी जाते तो भी कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती, पॉपअप होती है। हमने कहा छोड़ो, इसको क्यों रखने का। तो जो चीज हमारे पुरुषार्थ में बाधक है उस चीज से अपनी बुद्धि को हटा लेनी चाहिए, है ना। जैसे दुनिया में भी लोग बोलते हैं ना कि माया क्या है, तो किसी ने बड़ी अच्छी डिफिनेशन दी, हर वो चीज माया है जो भगवान के रास्ते में आती है। हमें चेक करना चाहिए कि भगवान के रास्ते में क्या क्या चीज आती है। बाबा का फरमान है देही अभिमानी बनो, तुम देह अभिमानी तो नहीं बनते। चेक करना है आत्मा आत्मा भाई भाई का हमारी कितनी दृष्टि रहती है। देह के सर्व संबंध छोड़े, कुछ तो छोड़ने ही ना। ऐसी अवस्था बनेगी तब हमें श्रेष्ठ पद मिलेगा। मिलना तो नंबर वार ही है, लेकिन अपनी जांच करनी ना, अपनी चेकिंग करनी है ना। कल भी बाबा ने जैसे कहा था वैसे आज भी कह रहा है। डिफेक्टेड थे, अब कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये हमको चेक करना है, उन डिफेक्टों को दूर करना है ना। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन जितना तुम पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में तो कशिश रहती रहती। आज बाबा ने बांधेलियों को भी बहुत याद किया है। क्यों? क्योंकि बांधेलियों को दुख होता है, दर्द होता है, वो परेशान होती हैं, है ना। तो वो बहुत याद करती है कि बाबा कब बंधन से मुक्त होंगे, कब आपसे मिलेंगे, क्या करेंगे। तो उनको बड़ी कशिश होती है। तो हमें अपना भी चेकिंग करना है। इसलिए बाबा ने कहा बांधेलियों का योग कम नहीं है, हमसे तो ज्यादा बांधेलियां याद करती है। तो हमें अगर कोई बंधन नहीं है तो हम कितना याद करते हैं वो हमें चेक करना है ना। क्योंकि देखो वो सर्विस तो नहीं कर सकती बंधन है, लेकिन याद का तो उनको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। सोचते हैं ये हमको बहुत तंग करते हैं। कई बांधेले भी होते हैं तो पत्नियां उनको नहीं जाने देती है। जैसे एक बहन थी तो कहती थी तुम गए तो टांगे तोड़ दूंगी। ऐसा भी होता है। तो सबका अलग अलग पार्ट है, खैर इसमें हमें नहीं जाना है। तो आज का टेक होम यही है कि हमें अपनी चेकिंग करना है। कोई अवगुण तो नहीं है, उनकी लिस्ट बनानी है। कहाँ तक हमारी याद परमात्मा तक पहुँचती है वो चेक करना है। कहाँ तक हमने देवी गुण धारण किए हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बने। वृत्ति इधर उधर भटकती तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला योग में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, वृत्ति भटक रही है। सबको सुख देना है, प्यार से बाबा को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
बाबा कहता सदा आप और बाप, मतलब मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, ऐसे कंबाइंड जो रहो जो कोई अलग ना कर सके। जैसे यज्ञ में बोलते थे दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि, दो दो शरीर एक आत्मा, ऐसे बोलते थे। तो बाबा ने कहा कभी अपने को अकेला नहीं समझो, बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाला आप सबका साथी है। बाबा कहा तो बाबा हाजिर हो जाएगा। दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ क्या करो, अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। देखिए, सेवा करें तो उन्नति नहीं भूल जानी चाहिए, है ना, और स्वोन्नति में लग जाए तो सेवा नहीं भूलना है, तभी हमें सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।